गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, उसके अंदर डिहाइड्रेशन रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल, ये दोनों रिएक्शन हमने देखे थे कि जिसके अंदर अल्कोहल के अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। मैंने आपको बोला था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो तैयार कर देना है, बराबर, आपको बोला था। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, बराबर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेक्स्ट जो रिएक्शन है, बराबर, जो बोल सकते हैं थर्ड रिएक्शन, उसके अंदर टॉपिक के अंदर जो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, बराबर। ऑक्सीडेशन हम लोग किसे बोल सकते हैं? डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये याद रखना कि एंड नहीं है, कोई भी चीज हो सकता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और है, यहाँ पे जो वर्ड है वो और है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन रिमूव करते हैं या तो फिर ऑक्सीजन ऐड करते हैं, बराबर, या तो फिर ऑक्सीजन ऐड करते हैं, तो क्या होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सीडेशन। तो अल्कोहल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ पे टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल हमने लिया है, कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ OH ग्रुप, और दो बॉन्ड ऐसे ही बाकी बता रहा हूँ। तो अगर इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, बराबर, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, एंड कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? माइनस, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन होगा, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, बराबर। एंड ये दोनों जो है कि कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन का भी बॉन्ड, ऑक्सीजन का भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो क्या होगा? C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, बराबर, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो ये होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बराबर। इस रिएक्शन को डिहाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। ओके, चलो, तो अब हम लोग बेसिकली उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, बराबर। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन तो ये नहीं पूछा जाता है, पूछ भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये क्वेश्चन कन्वर्जन्स में काम आता है,
सो बेसिकली हम लोग शॉर्ट में सीखेंगे, आपको जो याद रखना है वो मैं आपको करवाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं। ओके, ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बराबर, आपको याद रखना है, मैंने 11th में भी करवाया है, टेक्स्ट बुक में भी आपको डिफरेंट दिया है। तो सबसे पहले वीक से स्टार्ट करते हैं। पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट प्लस डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट प्लस डाइक्लोरोमीथेन, ये एक मिक्सचर है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, देन H2O2। ओके, मैं यहाँ पे सारे नहीं लिखूँगा, आपको एटलीस्ट इतने याद होने चाहिए। ओके, तो ये है आपके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। स्ट्रॉन्ग में यहाँ पे लिख रहा हूँ KMnO4, K2Cr2O7, Na2Cr2O7। ओके, इसके साथ हम लोग प्लस लेंगे H2SO4, इन सभी के साथ ले सकते हैं H2SO4। बराबर, तो ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। बराबर, इसके अलावा KMnO4 प्लस NaOH भी लिया जा सकता है। इसको हम बोलेंगे NaOH इज अ बेस अल्कलाइन, अल्कलाइन KMnO4। एंड जो एसिड के साथ लिया है उसको हम एसिडिक बोल सकते हैं, एसिडिक KMnO4, एसिडिक K2Cr2O7। बराबर, तो बेसिक आपको इतने तो पता होने चाहिए कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ओके, चलो, तो नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन सीखते हैं। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। तो बेसिकली फर्स्ट देखते हैं कि अल्कोहल लेते हैं, RCH2OH। ओके, कौन सा है? प्राइमरी अल्कोहल है। क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। ओके, प्राइमरी अल्कोहल का हम लोग कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ले रहा हूँ? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC प्लस डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। बराबर, जब हम लोग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो अल्कोहल में से हमें मिलता है एल्डिहाइड। याद रखना, क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। बराबर, अल्कोहल में से क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। यही प्रोसेस होगा, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, एक दूसरा हाइड्रोजन तो यहाँ पे होगा ही क्योंकि 2 हाइड्रोजन है कार्बन के पास, तो क्या मिलेगा आपको? एल्डिहाइड मिलेगा। अब इसी एल्डिहाइड का हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं आगे, फिर से इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो, कोई भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग ले लेते हैं, चलो, KMnO4 प्लस H2SO4।
ऑलवेज रिमेंबर, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा, दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा। RCOOH क्या मिलेगा, इसको मैं शॉर्ट में एसिड ही लिखता हूँ, क्या मिलेगा आपको, एसिड ही मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। तो अल्कोहल टू अल्डिहाइड, अल्डिहाइड टू एसिड, वी कैन ऑल्सो मेक अल्कोहल टू एसिड डायरेक्टली बना सकते हैं। डायरेक्टली कैसे बनाएंगे, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करके, बराबर, हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं। तो अगर हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हैं अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल का, विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स like KMnO4 and H2SO4, KMnO4 plus H2SO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से प्राइमरी अल्कोहल टू डायरेक्टली क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, एसिड मिलेगा। याद रखना है, अल्कोहल टू अल्डिहाइड, अल्डिहाइड टू एसिड, एंड अल्कोहल टू एसिड डायरेक्टली बना सकते हैं विद यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो ये बात हो गई प्राइमरी अल्कोहल की। कौन सी हो गई, प्राइमरी अल्कोहल की ये बात हो गई। आपको मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स याद रखना है, कौन सा एजेंट कब यूज़ करेंगे। ओके, सो चलो, तो ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन हो गया किसका, प्राइमरी अल्कोहल का। वैसे ही हम लोग देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। चलो, RCHROH, ये क्या हो जाएगा आपका, सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का हमने रिएक्शन देखा, अब देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन, ऑक्सीडेशन करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बराबर। चलो, KMnO4 प्लस H2SO4, बराबर। तो याद करो मैकेनिज्म में, हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड बना देगा ऑक्सीजन के साथ। ओके, तो यहाँ से ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एंड ये डबल बॉन्ड बना देगा। तो क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड R, तो क्या मिल गया आपको, कीटोन। क्या मिल गया आपको, कीटोन मिल गया। ओके, तो बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए, बराबर, कि क्या मिला आपको, अल्कोहल टू क्या मिला, कीटोन मिला। कौन से, सेकेंडरी अल्कोहल, बराबर। सो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो एसिड, एंड अल्कोहल टू डायरेक्टली एसिड भी बना सकते हैं, किसके लिए, प्राइमरी के लिए। सेकेंडरी के लिए क्या हो जाएगा, कीटोन मिलेगा आपको, बराबर। इन सब के एग्जाम्पल्स आपको खुद बनाने हैं, बराबर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपको एग्जाम्पल एक बनाना है CH3CH2OH का, बराबर, एंड दूसरा एग्जाम्पल बनाना है CH3CH सेकेंडरी अल्कोहल का, बराबर। होमवर्क में करने हैं, सिंपल है, आपको मैंने बता दिया कि क्या हो रहा है। चलो, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, टर्शरी सेकेंडरी का भी देखा, अब देखते हैं टर्शरी अल्कोहल। अगर टर्शरी अल्कोहल हमने लिया है, ओके, सो
यहाँ पे हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल using strong or weak oxidizing, using strong or weak oxidizing agents. ओके उसका पॉसिबल नहीं है टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ये स्ट्रॉन्ग या तो फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से हम लोग नहीं कर सकते, बराबर। बट कुछ और मेथड्स भी है कि जिसकी मदद से हम लोग उसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, बराबर। पर हमें एसिड या तो फिर कीटोन नहीं मिलेगा, कुछ और ही प्रोडक्ट मिलेगी, और ये एमसीक्यू में भी पूछा जा चुका है, बराबर। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि अल्कोहल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके, बट कैसे करेंगे, तो मेटल के साथ करेंगे, बराबर। मेटल के साथ करेंगे कि व्हेन वेपर्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स आर पास्ड ओवर, ओके। यहाँ पे हम लोग सेकंड मेथड ले रहे हैं ऑक्सीडेशन की कि व्हेन वेपर्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स passed over कॉपर और सिल्वर मेटल, याद रखना, कॉपर और सिल्वर मेटल एट 573 केल्विन टेम्परेचर, ओके। व्हेन वेपर्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल passed over copper metal or silver metal at 573 Kelvin temperature, dehydrogen takes place. क्या होता है, dehydrogenation, takes place. That means H2 रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो उसको तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, बराबर। तो प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं RCH2OH, तो वो सेम टाइप का ही आपको प्रोडक्ट देते हैं। प्राइमरी अल्कोहल हमने लिया है और उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपर मेटल के साथ एट 573 केल्विन, ओके। यहाँ पे आप सिल्वर मेटल भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिल्वर मेटल भी। तो क्या बनाता है वो, अल्डिहाइड बनाता है, RCHO। सेम वे सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, बराबर। तो वो बनाता है कीटोन, RC≡OR। एंड टर्शरी अल्कोहल, बट उसके लिए हम लोग R नहीं लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल ही देना होगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है समझना कि क्या होता है। चलो क्या लिया है हमने, टर्शरी अल्कोहल
सो टर्शरी अल्कोहल का जब भी हम लोग कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं, सो डिहाइड्रोजिनेशन, या तो फिर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन ही होता है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, माइनस क्या होगा, H2O होगा यहाँ पे। दैट मीन्स OH निकलता है पूरा एंड 3 कार्बन है, उसके साथ से कोई भी हाइड्रोजन निकलेगा, बराबर। तो क्या देता है वो, आल्कीन बनाता है। क्या बनाता है, आल्कीन, बराबर। इसीलिए मैंने बोला कि टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, बट इसकी वजह से हम लोग कर सकते हैं। क्या मिलेगा हमें, आल्कीन मिलेगा। ओके, तो ये हो गया पूरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, बराबर। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। दैट मीन्स रिएक्शन ऑफ अल्कोहल पूरा कंप्लीट हो गया, बराबर। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग अब देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ओके, सो सिंपल रिएक्शन था अल्कोहल का, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, एक्चुअली तो 10th चैप्टर में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल दैट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। तो उसके अंदर हम लोग फर्स्ट देखने वाले हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन देखेंगे। एक्चुअली बेंजीन का हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था, हेलो बेंजीन का देखा था। ओके, फिनॉल का कुछ डिफरेंट ही होता है। क्यों होता है वो पहले हम लोग समझते हैं। चलो, अगर फिनॉल हम लोग यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ कर रहा हूँ, तो बेंजीन के ऊपर क्या है, OH ग्रुप है, अल्कोहलिक मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। ओके, ये क्या है, हमारा फिनॉल है, बराबर। तो बेसिकली हमें पता है कि इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिलेगी, +R इफेक्ट हमें देखने को इसके अंदर मिलती है। तो क्या होगा, वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, बराबर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि OH ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब इतना इजीली वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है कि उसकी वजह से क्या होता है बेसिकली कि बहुत ही इजी रिएक्शन होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है बेंजीन रिंग में। सो यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ड्यू टू
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ OH group, of OH group ortho and para positions, ortho and para positions of phenol, are activated बराबर। एक्टिवेट होता है दैट मीन्स हमें पता है कि रेजोनेंस इफेक्ट होता है, उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होने की वजह से ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, तो आपके लिए होमवर्क में एक और चीज़ है, आप लोग जानते हो, करवाया हुआ है हमने, प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट 10th चैप्टर में भी। तो आपको फिनॉल में रेजोनेंस इफेक्ट दिखाना है। OH है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, फर्स्ट स्टेप मैं बता देता हूँ। चलो यहाँ पे ये बॉन्ड आएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पार्शियली डबल बॉन्डेड रहेगा एंड ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, तो आपको पूरा ये दिखाना है रेजोनेंस इफेक्ट, बराबर। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसकी ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन एक्टिवेट हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल नाइट्रेशन रिएक्शन होगा, हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, सो वी कैन से दैट कि वीक reagents are used for the nitration of phenol due to resonance effect, ओके। तो अगर हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है, सॉरी नाइट्रेशन करना है, OH लिया है, फिनॉल, चलो इसका नाइट्रेशन हम लोग कर रहे हैं। सो हमें पता है एक्चुअली कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज़ होता है, बट यहाँ पे हमें वीक रिएजेंट ही चाहिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग डाइल्यूट HNO3 ही यूज़ कर रहे हैं, डाइल्यूट HNO3, और उसको थोड़ा सा हीट करेंगे, डाइल्यूट HNO3, तो भी हमें दो प्रोडक्ट मिल जाएगी, ऑर्थो एंड पैरा। स्ट्रॉन्ग की ज़रूरत ही नहीं है। बराबर, एंड दूसरी प्रोडक्ट हो जाएगी पैरा पे। ओके, सो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड ये हो जाएगा
पैरा नाइट्रोफिनॉल, और नंबर्स भी लिख सकते हैं 2 नाइट्रोफिनॉल और 4 नाइट्रोफिनॉल। ओके, एक्चुअली क्या मिलेगा आपको, मिक्सचर मिलेगा, ये दोनों का क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। मिक्सचर को तो हम करते हैं रिमूव, ओके, बट अगर हमने स्ट्रॉन्ग चलो ले ही लिया है, बराबर, फिनॉल का हमने अगर स्ट्रॉन्ग नाइट्रेशन रिएजेंट ले लिया है तो क्या होगा, बराबर, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग रिएजेंट ले लेते हैं कि कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सनट्रेटेड HNO3, तो हमें फुल्ली सब्सटीट्यूटेड फिनॉल मिलता है। फुल्ली सब्सटीट्यूटेड मतलब जितने भी पोजीशन है ऑर्थो एंड पैरा, उन सभी पे NO2 हमें मिलेगा, उन सभी पे हमें NO2 मिलेगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। द कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड, याद रखना उसको पिक्रिक एसिड भी बोला जाता है। आपने देखा होगा शायद लैब के अंदर, क्योंकि येलो कलर का होता है, यूज भी होता है पिक्रिक एसिड। ओके, सो फिनॉल का फुल्ली सब्सटीट्यूटेड नाइट्रेशन प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा। ओके, बट किसके साथ, स्ट्रॉन्ग अगर हम लोग रिएजेंट्स लेते हैं तो। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि आपको मिक्सचर मिलता है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल and paranitrophenol can be separated by steam distillation, बाय स्टेम डिस्टिलेशन। हम उसको सेपरेट कर सकते हैं ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल को, किसकी मदद से, तो स्टीम डिस्टिलेशन की मदद से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉडी, यहाँ पे बोल देते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल is more volatile than paranitrophenol। ओके, ऐसा क्यों होता है वो हम लोग देखते हैं कि फिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर इंट्रामोलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। इंट्रामोलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, O H यहाँ पे एंड डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, क्या होगा ये, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, और सेम वे अगर हम लोग पैरानाइट्रोफिनॉल देखते हैं तो उसके अंदर
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। मैं उसको ऐसे दिखा रहा हूँ, OH ग्रुप यहाँ पे कर देता हूँ, उसकी पैरा पोजीशन पे NO2, यहाँ पे होगा OH, ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। So intermolecular hydrogen bond is stronger than intramolecular। बराबर, यहाँ पे हम लोग बता देते हैं कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और ये क्या होगा, वीक रहेगा कंपैरेटिवली, मतलब वॉलेटाइल होने में। ओके, तो ये लेस वॉलेटाइल हो जाएगा। बराबर, ये ज़्यादा मोर वॉलेटाइल हो जाएगा, तो हम स्टीम डिस्टिलेशन की मदद से इसको सेपरेट कर सकते हैं। बराबर, तो यहाँ पे आपका नाइट्रेशन फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के हम लोग अंदर हेलोजिनेशन देखेंगे, उसके बाद भी बहुत सारी रिएक्शंस है फिनॉल की, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।